जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज मैं दोस्तों आपको सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में दोस्तों मैं पहले चैप्टर का पहले भी ऑब्जेक्टिव दे चुका हूं, तो पहले और दूसरे चैप्टर से मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव आज मैं दूंगा, जो कि आपके 2021 के एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ अब दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए है 1945, 1946, 1954, 1973। तो आप सबको पता होगा कि 1954 ईस्वी में जो है जेनेवा समझौता हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1916 पहला ऑप्शन है, दूसरा 1917, तीसरा 1918, चौथा 1919। तो इसमें जो होगा आंसर वह हो जाएगा आपका 1919। तो क्या हो जाएगा 1916, माय मिस्टेक, 1916 हो जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अंग्रेज, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है डच। तो आपको पता होगा कि 3 नंबर का आंसर सही है, सी हो जाएगा, अर्थात पुर्तगाली। सारा क्वेश्चन बार बार पूछा गया दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1900, पहला है देखिए फरवरी 1917, दूसरा है नवंबर 1917, तीसरा है अप्रैल 1917, चौथा है जुलाई 1905। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वह नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता कौन था, तो आपको पता होगा लेनिन था। अब देखिए पांचवा ऑब्जेक्टिव है आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पहला है सितंबर 1920 कलकत्ता, दूसरा है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, तीसरा है नवंबर 1920 फैजपुर, चौथा है दिसंबर 1920 नागपुर। तो आपको पता होगा कि ए नंबर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। छठा ऑब्जेक्टिव है आपका यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, टेस्ट एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी। तो क्या है देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो पहला है प्रसा को, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया को, तीसरा है तुर्की को और चौथा है ब्रिटेन को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। चौथा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया। तो पहला है 1861, दूसरा 1807, तीसरा 1870, चौथा 1860। तो क्या हो जाएगा 1861 पहला हो जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। द्वारा थोड़ा गलती लिखा गया है। अब देखिए पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। तो पूंजीपति वर्ग के नीचे जो है श्रमिक वर्ग भी आ जाता है, मध्यम वर्ग भी आ जाता है और कृषक वर्ग भी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, डी हो जाएगा। आपका नम्मा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पहला है पानी का बर्तन, दूसरा है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, तीसरा है रूस का सामंत और चौथा है रूस का सम्राट। तो क्या हो जाएगा, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। तो अब देखिए 10वां है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड, पहला है जापान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रूस, चौथा है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपका है 11वां ऑब्जेक्टिव कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था। तो पहला है हेनरिक मार्क्स, दूसरा है रामजी, तीसरा है कालू मार्क्स, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा हेनरिक मार्क्स था कार्ल मार्क्स के पिता का नाम। अब देखिए 12वां ऑब्जेक्टिव है आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता है दोस्तों कि 5 मई, पहला है 5 मई 1818, दूसरा है 20 मई 1919,
तीसरा है 20 मई 1819 और देखिए लास्ट वाला है 10 मई 1920। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 5 मई 1818 ईस्वी को। अब चलिए 13वां ऑब्जेक्टिव देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो पहला है ऑप्शन कार्ल मार्क्स, दूसरा है स्टालिन, तीसरा है ट्रोट्स्की और चौथा है लेनिन। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रोट्स्की ने किया था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 14वां ऑब्जेक्टिव है आपका, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। पहला है रूस, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन, चौथा है क्यूबा, डी में है क्यूबा। तो पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रूस। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 15वां ऑब्जेक्टिव है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। पहला ऑप्शन देखिए लुई ब्ला, तीसरा है सेठ साइमन, चौथा है कार्ल मार्क्स और तीसरा ही है कार्ल मार्क्स दोस्तों, चौथा जो है वह रॉबर्ट ओवेन है। तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह हो जाएगा कार्ल मार्क्स, आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए रूस के क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। पहला है जार निकोलस द्वितीय, दूसरा है जार निकोलस तृतीय और तीसरा है नेपोलियन और चौथा है नेपोलियन तृतीय। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो था दोस्तों वह था जार निकोलस द्वितीय। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, पहला जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था। पहला ऑप्शन है क्या लेनिन, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है जार निकोलस द्वितीय और चौथा है नेपोलियन। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा लेनिन, जो था वह बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता था। अब देखिए 18वां ऑब्जेक्टिव है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ। पहला है 1921, दूसरा 1920, तीसरा 1928 और चौथा 1929। इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। इसमें किसने किया था लागू, तो लेनिन ने किया था। अब देखिए 19वां ऑब्जेक्टिव है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। पहला है भारत, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है जापान, चौथा अमेरिका। तो सही आंसर जो होगा वह होगा ब्रिटेन का निवासी था। अब देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है लेनिन, तीसरा है जार निकोलस द्वितीय और चौथा है लोई। तो इसमें जो होगा दोस्तों वह पहला होगा कार्ल मार्क्स। अब चलिए आगे चलते हैं। सोवियत संघ, उससे पहले भी है एक दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। पहला है 10 अप्रैल 1870, दूसरा है 10 अप्रैल 1890, तीसरा है 5 अप्रैल 1920, चौथा है 10 अप्रैल 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1870 को लेनिन का जन्म हुआ था। देखिए 22वां नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1891, दूसरा है 1995, तीसरा है 1996 और चौथा है 1992। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 23वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। पहला 1920, दूसरा 1924, तीसरा 925 और चौथा जो है 1921 है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 1924 में जो है लेनिन का देहांत हो गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। पहला है 1818, दूसरा है 1800। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, आप सब सही कर लीजिएगा। 1865 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की। पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है गांधी जी, तीसरा है लेनिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे ईसाइयों का बाइबिल भी कहा जाता है। 26वां है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पहला है नेपोलियन, दूसरा है हिटलर, तीसरा है मेटरनिक और चौथा है गेरिबाल्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने ऐसा कहा था दोस्तों। अब देखिए 27वां है, यंग इटली का संस्थापक कौन था। पहला है गेरिबाल्डी, दूसरा है मेजनी,
तीसरा है मुसोलिनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, पहला तीसरा नंबर हो जाएगा, नहीं तीसरा नंबर नहीं होगा, गलती हो गया दोस्तों। इसमें दूसरा नंबर हो जाएगा मेजनी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेजनी हो जाएगा दूसरा नंबर। अब 28वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। पहला है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है दूसरा नंबर है नेपोलियन तृतीय, और सी नंबर है बिस्मार्क, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन 29वां नंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। पहला 1 फरवरी, दूसरा है 2 फरवरी, तीसरा 1 मई, और चौथा जो है वह 2 मई। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 मई सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। अगर दोस्तों आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा, तो आपके पास जितने भी क्लास 10 के सहपाठी होंगे उसको प्लीज़ मेरा चैनल का लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।